जिंदगी में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अपने पास से ही मुलाकात सी हो जाती है। पास से हो या किसी और चीज से, पर यह जरूर लगता है कि उसकी जगह अगर हम होते तो हम क्या सोच रहे होते। हाल ही में मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो गई जो कि शायद नहीं हो सकती थी या नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे उसे देखकर ऐसा लगा कि शायद वो काफी अच्छा डिजर्व करता था। एक आदमी क्या डिजर्व करता है और क्या नहीं, इसको डिसाइड करने वाले हम कौन होते हैं? इसको डिसाइड करने वाला कोई भी कौन होता है? कौन ये डिसाइड करेगा कि एक आदमी क्या चाहता है या क्या मांगता है या क्या डिजर्व करता है? यह आदमी पे डिपेंड करता है, उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है और हाँ, उसकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है। पर अगर एक आदमी अपने हिसाब से सब कुछ अच्छा कर रहा हो तो क्या उसे अच्छा डिजर्व नहीं करना चाहिए? क्या उसे एक रास्ते पे ही रहना चाहिए? क्या उसे एक शानदार महल डिजर्व नहीं करना चाहिए? इसी कश्मकश में मैंने कुछ लिखा और वही मैं आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। कहानी है एक कूड़ा उठाने वाले की। जैसा मैंने बोला, शायद उससे मेरी पहचान करना मुमकिन ही नहीं था कभी मेरी जिंदगी में, पर मैं सिर्फ और सिर्फ अपना कूड़ा फेंकने जा रहा था और वो कूड़ा उठा रहा था। वहीं पे मेरी मुलाकात हुई उससे, और मुलाकात भी कैसी, दिल दहला देने वाली। पर ऐसा क्या हुआ, क्यों ये लगा कि उसके पर्सपेक्टिव से कुछ लिखना चाहिए। दुनिया में तो बहुत सही है और बहुत गलत, आगे जाके भी बहुत सही और बहुत गलत होता रहेगा, पर उसके पर्सपेक्टिव से आखिर लिखेगा कौन? उसकी बात आखिर समझेगा कौन? उसकी बात इस दुनिया को बताएगा कौन? तो एक कूड़े वाला क्या समझता है, क्या बुझता है, क्या मांगता है और क्या डिजर्व करता है और क्या नहीं डिजर्व करता है, इसी बात पे है आज मेरी एक कविता, तू रहने वाली महलों की। यहां पे मैंने किसी जेंडर विशेष को डायरेक्ट नहीं किया है, यहाँ पे मैंने किसी जाति विशेष को भी डायरेक्ट नहीं किया है। मैंने बस एक पर्सपेक्टिव बताया है कि एक आदमी, एक इंसान जो अपनी जिंदगी में सब कुछ हार गया हो, जिसकी जिंदगी सुबह कूड़े से शुरू होती हो और शाम को कूड़े पे खत्म हो जाती हो, वो एक अमीर की जिंदगी को देखकर आखिर क्या समझेगा, क्या बोलेगा, क्या जानेगा, क्या भापेगा, इसी बात पे ये कविता है। तू रहने वाली महलों की, तू क्या जाने दर्द मेरा। तू रहने वाले महलों की, तू क्या जाने दर्द मेरा। जितना मेरा बिस्तर नहीं, उतना जूता नरम तेरा। तू रहने वाली महलों की, तू क्या जाने दर्द मेरा। कहां से जानेंगे, कहां से समझेंगे, उसके पर्सपेक्टिव से आपने कभी सोचा ही नहीं है। जैसे कि मुहावरों में बोलते हैं, उसके जूते में आप कभी चले ही नहीं, आप तो अपने नरम बेड पे बस सोए हैं। तो कहां से जान पाएंगे उसके जूते में कितनी कीलें हैं, कितनी बार फटी हैं वो जूते और कितनी बार उसने रिपेयर करवाए हैं। इसीलिए तो वो आपको कह रहा है कि तू क्या जाने दर्द मेरा, जितना मेरा जूता नहीं उतना बिस्तर नरम तेरा। तो रहने वाली महलों की, तू क्या जाने दर्द मेरा। मैं तो सूरज के सामने ही पला बड़ा, पर तुझे धूप रास ना आती है। जिस सूरज की वजह से मुझे काम मिले, मुझे खाना मिले, वो तेरा जिस्म टैन कर जाती है। सूरज से बचना चाहती है तू, और सूरज में घूमना ही काम मेरा। तो रहने वाली महलों की, तू क्या जाने दर्द मेरा। जितना मेरा जूता नहीं उतना बिस्तर नरम तेरा। तो रहने वाली महलों की, तू क्या जाने दर्द मेरा। उसको देखकर एक बात मुझे समझ में आई कि उसकी दुनिया कितनी ब्लैक एंड वाइट होगी, जो कि एक कूड़े के ढेर को ही अपना साम्राज्य बना के बैठा है। वो क्या ही समझेगा कि दुनिया में कितना कुछ है पाने को, कितना कुछ है जानने को। वो तो सिर्फ यही जानता है कि कूड़े की बोरी उठा के लाओ और उससे पैसा मिलेगा। कूड़े की बोरी में कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है, उसे कुछ भी मिल सकता है, पर क्या उसे कुछ अच्छा मिलेगा?
लगता तो नहीं, लगता तो बस यही है कि उसको शायद कुछ ना ही मिले। जीवन में उसको एक रंगीन सपना देखने की अनुमति तो है, पर शायद इजाजत नहीं है। और हो भी कहां से? वो रंगीन दुनिया जो ख्वाब वो देखना चाहता है, उसके रंग भरने के उसके पास शायद पैसे नहीं है। नीयत तो होगी, पर इनकम नहीं। छाता देख ले अपना तो, या फिर वो रंगीन जूता तेरा। हर चीज को देखकर लगता है कि संसार तो बस त्योहार तेरा। रंगीन तो मेरा टीवी भी नहीं, ऐसा है इतिहास मेरा। चश्मे तक रंगीन पहन के निकले तू, जीवन ब्लैक एंड व्हाइट मेरा। तू रहने वाले महलों की, तू क्या जाने दर्द मेरा। जितना मेरा बिस्तर नहीं, उतना जूता नरम तेरा। तू रहने वाली महलों की, तू क्या जाने दर्द मेरा। दर्द जानेंगे भी कहां से? आपके पास वो पर्सपेक्टिव है ही नहीं। आपने कभी उसके जूते में पैर रखा ही नहीं। जैसा कि मैंने पहले बोला, आपके पास पर्सपेक्टिव है ही नहीं। आप तो बस उस रंगीन दुनिया के पीछे भाग रहे हैं जो कि शायद उसे कभी नसीब ना हो। शायद आपको भी कभी नसीब ना हो, पर आप भाग तो रहे हैं। वो तो रेस में भी नहीं है। रेस में होगा भी कैसे? उसका काम है कूड़ा उठाना, उसका काम है आपके बचे कुचे बर्तनों को, आपके बचे कुचे कपड़ों को लेके जाके शायद आगे बेच देना, ताकि उसे 2 पैसा मिले और उस 2 पैसे से वो कुछ खाना खा ले। और यही है उसकी जिंदगी, और कुछ नहीं। बाकी तो कपड़े आपके पास भी हैं और उनके पास भी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप फैशन करने के लिए कपड़े पहनते होंगे और वो तन ढकने के लिए, ताकि आपको बुरा न लगे। सोसाइटल बायस इतना है कि उसको कपड़े पहनने में मजा नहीं आता है, उसको कपड़ा पहनना पड़ता है ताकि आपको बुरा न लगे। अलमारी भर के कपड़े जरूर हैं तेरे पास, पर आज क्या पहनेगी तुझे समझ नहीं आता है। 100-200 ड्रेस देख के भी तेरा मन दुखी हो जाता है। मैं तो बस कपड़े पहनता हूं कि छुप जाए तन मेरा। मेरे नंगे गंदे बदन को अपने सोसाइटी में देख, दुख ना जाए मन तेरा। देख तो इतना ख्याल कौन रखता है किसी का। मैं रखता हूं क्योंकि दुख देना नहीं नियत मेरा। तू रहने वाली महलों की, तू क्या जाने दर्द मेरा। जितना मेरा बिस्तर नहीं, उतना जूता नरम तेरा। तू रहने वाली महलों की, तू क्या जाने दर्द मेरा। कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा होगा ना। मैंने भी आज तक नहीं सोचा था। मैं आपको या किसी और को दोष नहीं देता। हम लोग अपने जीवन के भागम भाग में अक्सर चीजें भूल ही जाते हैं, अक्सर लोगों को नजरअंदाज कर ही देते हैं। मैंने भी ये सब तभी सोचा जब मैंने उस कूड़े वाले को देखा। जैसा कि मैंने बोला था, मैं कूड़ा फेंकने गया था और मैंने उस कूड़े वाले को देखा। मैंने देखा कि कितना परेशान लग रहा है वो। मेरी सारी पंक्तियां रेजोनेट इसी बात पे करती है कि वो वहां से क्या उठा रहा था। वो रंगीन कपड़े देखकर कितना खुश हो रहा था। वो वहां से एक चश्मा उठा के कितना खुश हो रहा था। वो कूड़े की ढेर को देखकर कितना खुश हो रहा था। आपके बैंक में ढेर सारे पैसे हैं, फिर भी आप खुश नहीं हैं। वो कूड़े के ढेर को देखकर खुश हो रहा है। सोचिए कितना अलग पर्सपेक्टिव है लाइफ के टुवर्ड्स। आप सब कुछ पाके भी खुश नहीं है और वो कुछ भी ना पाके भी कितना खुश है, कितना सुखी है, कितना कंटेंट है। शायद यही लाइफ है। शायद यही अपने फोरफादर्स करना चाहते थे, इंस्टिल करना चाहते थे हमारे अंदर, बट शायद वो नहीं हुआ है। शायद वो गरीबों के बीच में ही हुआ है। अमीर होकर हम ये भूल गए हैं कि लाइफ का असली मकसद है क्या, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और किसे देखना चाहिए और क्या पर्सपेक्टिव फॉर्म करना चाहिए। वो कूड़े वाला आगे बढ़ा। उसको उसी ढेर में एक अनयूज्ड, एक पैक्ड बिरयानी का डब्बा मिला। उसके लिए तो चांदी थी। कितने दिनों से उसने नमक और राइस ही खाया होगा, साथ में शायद थोड़ा पानी। पानी तो मुफ्त है ना। मुफ्त में तो बस वही मिलता है आजकल, और तो कुछ नहीं। पानी तो मिल ही जाता होगा।
नहीं तो चावल बनेंगे कैसे? चावल के साथ नमक, यही शायद उसका दिनचर्या होगा। बट उसे आज बिरयानी मिली थी, आज उसकी चांदी थी, आज उसकी दिवाली थी। और यहीं पे मैंने सोचा कि तेरे खाने की खुशबू अलग सी है जो मुझे अपने पास बुलाती है। वो चिकन बिरयानी, वो तंदूरी चिकन मेरा मंत्र मुग्ध कर जाती है। रसगुल्ले की वो टपकती रस सा बस मेरा तो पसीना ही टपक पाता है। इतना काम करके भी क्या करे, मुंह में बस वही जाके मेरे स्वाद को खट्टा कर जाता है। मुझे तो खाने को भी निवाला कभी कभी नसीब नहीं होता, और तू खाना ठुकरा देती है ये बोल के कि वजन ज्यादा हो रहा है तेरा। तू रहने वाली महलों की, तू क्या जाने दर्द मेरा। जितना मेरा बिस्तर नहीं उतना जूता नरम तेरा। तू रहने वाली महलों की, तू क्या जाने दर्द मेरा। दर्द तो मैं उसका भी नहीं समझा, पर आज उसे खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। एक रंगीन कपड़ा मिल गया था उसे, एक रंगीन छाता मिल गया था उसे, और वो बिरयानी का डब्बा तो मानो अलग ही चीज थी। दिवाली में बम फूटते हुए देखे हैं कभी? मैंने उसके मन में, उसके चेहरे पे बम फूटते हुए देखा। वो आगे बढ़ा तो मैंने उसे रोका, मैंने उससे पूछा, मैंने उससे जानने की कोशिश की, पर वो मुझे देखते ही भाग गया। शायद वो सोचा कि मेरे सोसाइटी से उसने कुछ लिया था तो मैं उसको पकड़ने जा रहा था, पर ऐसा नहीं था। मैं उसको पकड़ने नहीं जा रहा था, मैं उसको देखने जा रहा था, मैं उसको समझना चाहता था। पर वो भाग गया। भाग के कहाँ गया मुझे नहीं पता, क्योंकि सोसाइटी ने मुझे रोक लिया, मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, मुझे उसको चेस करने नहीं दिया। शायद यही सोसाइटी सिखाती है, बंधे रहो, आगे मत बढ़ो। पर्सपेक्टिव तो सोचो ही मत, सोसाइटी के जंजीरों में बंधे रहो। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। उस कूड़े वाले को अपना पर्सपेक्टिव बताना है, उससे अपना पर्सपेक्टिव जानना है, या फिर सोसाइटी की जंजीरों में बंधे रहना है।